नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इम्पोर्टेंट फेस्टिवल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। उसको मैं आपको बताऊंगा और डायग्राम के साथ, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। देखिए, टॉपिक हमारा क्या है कि कुछ राज्यों के प्रमुख त्यौहार। जैसे पहला त्यौहार आपके स्क्रीन पे जो लगा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं कि जलीकट्टू। तो जलीकट्टू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पहले तो आपको ये याद रखना है कि जलीकट्टू महोत्सव मनाया कहाँ जाता है। बस एक मिनट। देखिए, यदि मैं बात करूं जलीकट्टू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। पहले बात तो आपको राज्य याद रखना है कि ये कौन सी स्टेट में मनाया जाता है। तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो जलीकट्टू महोत्सव है क्या? तो देखिए, लिखा हुआ है तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है और जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। तो जलीकट्टू में होता क्या है कि बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है और मनाया कहा जाता है ये त्योहार तमिलनाडु में। पोंगल भी आपका तमिलनाडु का ही है। क्लियर है बात? चलिए, तो इसका आप डायग्राम देख सकते हैं कि जलीकट्टू महोत्सव किस प्रकार मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको बैल दिख रहा होगा और इन बैलों से किसकी लड़ाई कराई जा रही है? इंसानों की लड़ाई कराई जा रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैलों से कौन लड़ रहा है? इंसान लड़ रहा है। और यही जो है जलीकट्टू त्योहार कहलाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, जो दूसरा फेस्टिवल है आपका, वो है फ्लेमिंगो महोत्सव, जो कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो महोत्सव होता क्या है? देखिए, इस कार्यक्रम में नौका दौड़ और प्रदर्शनियों जैसे कार्यक्रम शामिल है। राजहंस, जो कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, फ्लेमिंगो पक्षी, ठीक है, हर साल पुलिकट झील में आते हैं। फ्लेमिंगो महोत्सव हर साल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि हर साल पुलिकट झील में ये फ्लेमिंगो, जिसे राजहंस कहते हैं, ये पुलिकट झील में आते हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है और इस कार्यक्रम में नौका दौड़ और प्रदर्शनियों जैसे कार्यक्रम भी शामिल होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ्लेमिंगो महोत्सव का डायग्राम है। क्लियर हुआ है? और मनाया कहा जाता है? आंध्र प्रदेश में, याद रखना है। धानु यात्रा महोत्सव, ये भी इंपॉर्टेंट है कि धानु यात्रा महोत्सव है क्या। तो सबसे पहले आपको तो ये जानना है किस स्टेट में मनाया जाता है। तो उड़ीसा स्टेट में इसको मनाते हैं, धानु यात्रा महोत्सव को। तो देखिए, धानु यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है, या उड़ीसा के बरगढ़ जिले के सबसे बड़ा त्योहार है। इसकी विशेषता पूरे विश्व में है। यह विश्व के सबसे बड़ा खुला रंगमंच यात्रा है जो कि पौष पंचमी से लेकर पौष पूर्णिमा यानी 11 दिन तक मनाया जाता है। पौराणिक कथा वस्तु हरिवंश के मथुरा विजय को नाट्य रूपांतरण में प्रस्तुत किया जाता है। तो धानु यात्रा महोत्सव कहाँ मनाते हैं? उड़ीसा राज्य में। 11 दिन तक मनाया जाता है। और किस प्रकार इसको मनाते हैं? तो देख लग सकते हैं आपके सामने ये डायग्राम है। तो कुछ इस प्रकार धानु यात्रा महोत्सव मनाया जाता है अभिनय करके। क्लियर है बात? रंगमंचों पर। ये इंपॉर्टेंट है। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। देखिए, नुआखाई महोत्सव है क्या? तो नुआखाई मुख्यतः देखिए किसानों का त्योहार है जिसे नए फसल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। किसका त्योहार है? किसानों का। तो नए फसल के स्वागत के लिए मनाया जाने वाला जो त्योहार है वो है नुआखाई महोत्सव। आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस टाइप का सेलिब्रेशन किया जाता है। क्लियर है? और कहां पर यह मनाया जाता है? तो उड़ीसा में नुआखाई। देखिए, लिखा हुआ है उड़ीसा राज्य में इसको मनाते हैं। किसके लिए? नए फसल के स्वागत के लिए। क्लियर है बात? चलिए, बोनालू उत्सव। तो देखिए, बोनालू उत्सव कहां मनाया जाता है? तो तेलंगाना में इसको मनाते हैं। तो देखिए, बोनालू एक हिंदू त्योहार है जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। पहली बात तो याद रखना है, किसकी पूजा की जाती है? देवी महाकाली की। यह हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों और भारत के तेलंगाना राज्य के अन्य हिस्सों में मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है। बोनालू आमतौर पर आषाढ़ मास के दौरान यानी कि जुलाई अगस्त में पड़ता है। तो बोनालू उत्सव में होता क्या है? महाकाली देवी की पूजा की जाती है और इस प्रकार इसका सेलिब्रेशन किया जाता है जिस प्रकार आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है, कलश यात्रा टाइप का। क्लियर है बात?
तो बोनालू महोत्सव ये। लाई हरोबा त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया। लाई हरोबा या लाई हारोबा मणिपुर के मुख्य उत्सवों में से एक है। यह नृत्य का प्राचीन रूप है जो मणिपुर में सभी शैली के नृत्य के रूपों का आधार है। इसका शाब्दिक अर्थ है देवताओं का आमोद प्रमोद। पूर्व वैष्णव काल से इसका उद्भव हुआ था और आज भी यह मणिपुर में प्रस्तुत किया जाता है लाई हरोबा त्योहार। ये इसका डायग्राम है, क्लियर है। तो लाई हरोबा त्योहार मणिपुर में इस प्रकार मनाए जाते हैं। देखिए अगला जो है लोसार त्योहार, जो कि हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लोसार त्योहार, लोसार त्योहार जिसे तिब्बती नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है, याद रखना है, तिब्बती नववर्ष के रूप में, एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहार है जिसे मुख्य रूप से दुनिया भर के तिब्बती बौद्ध समुदायों द्वारा मनाया जाता है। तिब्बती भाषा में लोसार का अर्थ नया साल होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लोसार का अर्थ नया साल होता है जो तिब्बती कैलेंडर में चंद्र नव वर्षों की शुरुआत को दर्शाता है, क्लियर। और आप डायग्राम देख सकते हैं, आपके सामने ये डायग्राम है लोसार महोत्सव का। ये दोनों लोग खुशी हैं। तो ये क्या, कौन सा त्योहार मना रहे हैं? लोसार महोत्सव। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले समय में यदि आपका कोई भी एग्जाम लगा हुआ है तो उसमें पूछे जाने की संभावना है। तो इन सभी को पढ़कर जाइएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोडेड मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।